बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ठीक है, जो टॉपिक आज हम डिस्कस करें डिफ़िकल्टीज़ इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। कौमी आमदनी को पुमाइश करने में जो मुश्किलात हमें पेश आते हैं हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कूजनेट द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ड्यू टू फॉलोइंग डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, कूजनेट के मुताबिक हमें नेशनल इनकम जो हम पुमाइश करते हैं तो हमें बहुत से पेचीदा मसाइल का सामना करना पड़ता है। ठीक है, नंबर 1 है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैटिकल डेटा। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट income received from informal sector like workshop, mechanical work, services of laymen, etc. Income received by such services are not normally recorded. हमारे पास जो नॉन स्टैटिकल डेटा शुमारियाती अदाद व शुमार, ठीक है, अवेलेबल नहीं होता, मतलब दस्तयाब नहीं होता। ये वो चीज़ ये इट इज़ वेरी, ठीक है, हमें एक तो सही तरीके से इंफॉर्मेशन कहाँ से रिसीव नहीं होती। इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, गैर रस्मी शोबे जैसे कि वर्कशॉप्स हैं, मैकेनिकल वर्क है, सर्विसेज ऑफ आम आदमी, सर्विसेज ऑफ लेमैन जो खिदमत देता है एक लेमैन एक आम आदमी, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स में। ठीक है, इसके अलावा जो इनकम हम रिसीव करते हैं खिदमत से हासिल करते हैं वो हम बेसिकली रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। ठीक है, इसमें हमें यहाँ ज़रा प्रॉब्लम आता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैटिकल डेटा में। ठीक है, नंबर 2 पे है नो सिस्टमेटिक अकाउंट। ठीक है, इसके लिए हमारे लिए पास कोई मुनज़्ज़म कोई अकाउंट नहीं होता। ठीक है, several people especially in rural areas and urban areas informal sector do not keep any systematic record of their income. This makes very difficult to measure national income. ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रूरल एरियाज़ में, देहाती इलाके और अर्बन एरियाज़ में जो हम शहरी इलाकों को शामिल करते हैं, इनफॉर्मल गैर रस्मी शोबे ऐसे होते हैं जो कि अपने पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं रखते, एक अकाउंट को मेंटेन नहीं रख रहे होते कि कहाँ से वो इनकम रिसीव करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये होता है कि नेशनल इनकम को पुमाइश करने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती है। नंबर 3 है बार्टेड कंजम्पशन। बार्टेड मीन चीज़ों का एक्सचेंज करना, चीज़ों का आपस में लेन देन। जो पुराने ज़मानों में हम किसी का गंदम थी, किसी को चावल था तो हम उसको एक्सचेंज कर लेते थे, चावल के बदले गंदम ले लेते, गंदम के बदले हम चावल ले लेते, उसमें पैसे का अमल दखल नहीं होता था। ठीक है, कंजम्पशन हमारे जो खर्च करते हैं चीज़ों पे। Some of the transactions are done without the use of money, so the exact amount of overall transaction cannot be found. ठीक है, some of the जैसे हम इसमें ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, लेन देन करते हैं इन चीज़ों की जिसमें हम पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उससे ये होता है कि हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता लगती ओवरऑल कि हमने कितनी चीज़ें की अगर लेन देन कर लिया किसी चीज़ से, उसमें हमें एग्जैक्ट अमाउंट को हमें पता लगता है, जिसके समय प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसलिए अगर हम मनी लेकिन आज के दौर में तो पैसे से हमारा काम हो रहा है, मनी को हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है, जिससे हमारा मतलब हमें पूरा कीमत भी चीज़ की प्राइस का भी पता होता है, कौन सी प्रोडक्ट कितनी की प्राइस की है। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट है हमारे पास डबल काउंटिंग। ठीक है, डबल काउंटिंग में 2 दफ़ा मतलब किसी चीज़ का काउंट हो जाना, जमा हो जाना। ठीक है, किसी चीज़ को हमने जमा, समटाइम द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी इज़ काउंटेड ट्वाइस और थ्राइस एंड ड्यू टू दिस डबल एंड ट्रिपल काउंटिंग नेशनल इनकम विल बी ओवर एस्टिमेटेड। ठीक है, बास का ऐसा होता है तो हम एक कमोडिटी को बार बार शामिल 2 दफ़ा कर लेते, 3 दफ़ा शामिल कर लेते, जिसके से हमारे पास डबल काउंटिंग और ट्रिपल काउंटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से भी वहाँ पर जो नेशनल इनकम है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, हम मुख्तलिफ अशिया जैसे हम ये अशिया ऐसी हैं जिससे बार बार कोई चीज़ को हम पैदा कर देते हैं प्रोड्यूस, जैसे लकड़ी है उससे हम फर्नीचर बनाते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप कीमत हम जैसे आपने उसमें नेशनल इनकम में पढ़ा था, देखा होगा, जैसे वेरियस कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में हमने डबल काउंटिंग को डिस्कस किया था। ठीक है, मतलब हमने इसको एक दफ़ा लेने, बार बार लेंगे तो हम उससे, जैसे कपास है उसको हम या तो हम पहली हालत ले लें, जो उससे फर्दर जो चीज़ें बनती हैं वो हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, नंबर हमारा 5th पॉइंट है डेप्रीसिएशन प्रॉब्लम। ठीक है, इट इज़ आल्सो डिफ़िकल्ट टू असेस एनी एंड डिटेक्ट द डेप्रीसिएशन अलाउंसेस, एक्सीडेंटल डैमेजेस, रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट चार्जेस। ये डेप्रीसिएशन मीन किसी चीज़ की फरसूदगी, घटना। ठीक है, इट इज़ आल्सो डिफ़िकल्ट, ये भी बहुत मुश्किल है कि हम असेस करें किसी चीज़ का कीमत का अंदाज़ा लगाएं और डिटेक्ट करें, कटौती करें द डेप्रीसिएशन अलाउंसेस,
मतलब उसकी फरसूदगी या कोई चीज़ हम इस्तेमाल कर, जैसे एक्सीडेंटल चार्जेस होते हैं, रिपेयरिंग है, डैमेजेस हैं, और रिप्लेसमेंट चार्जेस, कोई भी हम मशीन लगाते हैं 1 साल, तो उसके ज़ाहिर सी बात 1 साल में वी एंड टीयर चार्जेस आ रहे होते हैं, ठीक है, उसके रिपेयर चार्जेस आते हैं, तो उसको हम हर अपने उसमें से पैसे काटते रहते हैं हर साल ना, हर महीने हर साल के, ठीक है। वो मशीन हमें रिप्लेस भी करनी पड़ेगी, तो उसको हम डेप्रिसिएशन अलाउंस कहते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है हमें, बात करना हमें, हम उसके मतलब कीमत का सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते किसी चीज़ की। नंबर 5th पॉइंट हमारे पास ट्रांसफ़र अर्निंग्स। The payments made without performing any economic activity like pension, scholarship, zakat are not properly excluded from national income. ट्रांसफ़र अर्निंग की जो हम मुंतकिली की आमदनी होती है, ठीक है, जैसे पेमेंट्स, हमें कौन सी पेमेंट्स जो कि हम विदाउट परफॉर्मिंग, हम कोई भी काम नहीं करते लेकिन हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कोई भी करते लेकिन हमें वो चीज़ें मिलती हैं परफॉर्मिंग, जैसे पेंशन, ओल्ड एज बेनिफिट्स हैं जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं उनको मिलती हैं आफ्टर रिटायरमेंट के बाद पेंशन। इसके अलावा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप है, ज़कात है, गरीब लोगों को दी जाती है, ठीक है। वो बेसिकली नेशनल इनकम से प्रॉपर्ली हम उसको खारिज नहीं करते, जिसकी वजह से भी हमारे लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। नंबर 7 है चेंज इन प्राइस लेवल। नेशनल इनकम इज़ measured in many terms and measuring rod of money does not remain stable. This means that national income can change without any change in output. अब कीमतों में भी चेंजेस हो जाती है, ठीक है। नेशनल इनकम में अगर हम नेशनल इनकम हम कई तरीक़े से ना उसकी पैमाइश कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जैसे रॉड ऑफ मनी का एक कंसेप्ट है, ठीक है, जिसमें हम मनी को एक छड़ी के तौर पे लेते हैं, ठीक है। वो हमेशा स्टेबल नहीं रहता, उसमें अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, क्योंकि प्राइस किसी कभी बढ़ रही है कभी, क्योंकि डेली, क्योंकि उसमें बिज़नेस के हालात, मुल्की हालात भी असरअंदाज होते हैं, ठीक है। दिस मीन द नेशनल इनकम कैन चेंज विदाउट एनी चेंज इन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि नेशनल इनकम किसी भी वक्त तब्दील हो जाती है बग़ैर कोई भी पैदावार बढ़े, बगैर कोई भी मुल्की हालात ऐसे हो सकते हैं, तो उसमें हमें प्राइस ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास सेल्फ कंज्यूम प्रोडक्शन। इन रूरल एरियाज producer directly consume a significant part of output. The value of this self-consumed production is not normally added in national income. अगर हम देहाती इलाकों में चले जाएं तो जो प्रोड्यूसर है, पैदा जो चीज़ें कर रहा होता है, वो ज़्यादातर उसमें से एक बहुत ज़्यादा हिस्सा खुद अपने पास आउटपुट का रख लेता है, पैदावार का रख लेता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये होता है जो भी हम चीज़ खुद इस्तेमाल कर रहे थे तो उसका हम ज़्यादातर उसमें नेशनल इनकम में हम शामिल नहीं कर रहे थे, तो उसकी वजह से भी मेरे लिए प्रॉब्लम होता है नेशनल इनकम को मेजर करने में, ठीक है। नंबर हमारे पास 9 नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनकम थ्रू इलीगल एक्टिविटीज़। सम पीपल्स अर्न इनकम थ्रू इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक स्मगलिंग, करप्शन, ब्राइबरी एक्सेट्रा। दीज आर हिडन एंड देयर इज़ नॉर्मली नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम, ठीक है। इनकम इलीगल एक्टिविटी, गैर कानूनी सरगर्मियों के ज़रिए हमने पैसा जैसे हम हासिल करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इलीगल एक्टिविटी के थ्रू गैर कानूनी सरगर्मियों में हम मुलव्वस होते हैं, जैसे स्मगलिंग है, ठीक है। स्मगलिंग में गैर कानूनी तौर पर अशिया की दरामद व बरामद करना, मतलब एक अपनी अशिया को मुल्क से बाहर भेजना और मुल्क से और बाहर के मुल्क से अपने मुल्क में लेके आना, ठीक है, लेकिन उसमें टैक्स ना पे करना, गवर्नमेंट के उसमें शामिल ना होना गवर्नमेंट का, ठीक है, जिससे मुल्क को नुकसान होते हैं। इसके अलावा करप्शन है, बदअनुमानी, ब्राइबरी, रिश्वत, ठीक है, जो कि एक मुल्क के लिए नुकसान दिए, मुल्क की मतलब उससे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, नुकसान उठा रहा होता है, ठीक है। ये हिडन एक्टिविटीज़ होती है, गैर छुपी हुई सरगर्मियाँ होती हैं, ठीक है, जिसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता गवर्नमेंट के पास, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेवरल जॉब्स, कई तरह के काम हम कर रहे, कई तरह की मुलाजमतें कर रहे होते हैं लोग, ठीक है। सम पीपल डू सेवरल जॉब्स एट द सेम टाइम एंड रिसीव मच इनकम, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू नो द एग्जैक्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सच डिफरेंट सर्विसेज साइमल्टेनियसली, ठीक है। कुछ लोग मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जॉब्स कर, मुलाजमतें कर एक ही वक्त में, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट, सेकंड टाइम और कहीं जॉब कर रहे होते हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे और जगह जगह काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं। तो उसको ये तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट का नहीं पता था कि वो एक बंदा कितनी अर्निंग कर रहा था एक मंथ में, एक साल के अंदर, ठीक है, क्या कीमत के अगेंस्ट, ठीक है। और बैक को हमें नहीं पता लगा, बैक को हमें ये चीज़ें पता नहीं लग रही थी, जिसके वजह पे नेशनल इनकम को मेजर करने में मसला होता है, ठीक है। अगर हम अपने मुल्क को तरक्की करना है तो हमें अपने
टैक्सीज़ को पे करना पड़ेगा, टैक्स को पे करना पड़ेगा, टैक्स के कलेक्शन में इजाफा करना पड़ेगा, मतलब टैक्स ज़्यादा हम जमा करवाएं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ने हम पे लगाया है, ठीक है, तो फिर मुल्क तरक्की करता है। ये चीज़ ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, हम लोग टैक्स चोरी अक्सर कर लेते हैं, जिसके मुल्क में प्रॉब्लम हो रहा होता है, ठीक है। इसलिए हमें कोशिश करनी है अपने मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करें, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो वो आप कमेंट सेक्शन में हम डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया।